सुप्रीम कोर्ट के जज क्या खुद अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाएंगे? क्योंकि जो मामला हुआ था, जो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, वो लड़ाई, वो विवाद अब जाति के रूप में बदलने के बाद सोशल मीडिया पे भयंकर रूप से जो है बवाल मचा दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा दी कि सीजीआई महोदय, सीजीआई गवाई साहब, अगर आपके आदेशों को लोग नहीं मानेंगे, अगर आपकी बातों को लोग अगर नहीं मानेंगे, प्रशासन, वकील, बार एसोसिएशन नहीं मानेंगे, तो क्या वाकई में लोकतंत्र और संविधान एक नाम का रह गया है? क्या आज ये मनुवादी गुंडे के रूप में जो लोग आ रहे हैं, जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, जो गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, इनको इतनी हिम्मत आ कहाँ गई इस हिंदुस्तान की ज़मीं पर, इस मुल्क के दहलीज पर? ये सवाल दर्शकों इसलिए कि सोचिए ना, अंबेडकर जी तो दरअसल जो है वो किसी जाति, किसी धर्म को लेकर तो नहीं वाहवाही कर रहे थे, वो तो हिंदुस्तान को लेकर संविधान उन्होंने बनाया ताकि SC ST OBC दलित चमार दुनिया जितने भी जाति और कास्ट के लोग हैं, जो दलित और पिछड़े लोग हैं, जो बड़े जाति के लोग उन पर जुल्म करते हैं, जो अपने तलवे चटवाते हैं, जो कई ऐसी खबरें आई जहाँ पर हम सबने देखा कि आदिवासियों के शक्ल पे ये जो शक्ल है इस पर पेशाब कराते नजर आए। वो इसलिए क्योंकि वो दलित था, वो चमार था, वो आदिवासी था, वो छोटी जाति का था, इसलिए। तो ये जो छूआछूत की लड़ाई थी, इन सब को किस तरीके से अंबेडकर जी ने दरअसल संविधान लिख कर निस्तो नाबूद किया, क्या उस बात की दुश्मनी है? क्या उस बात का बदला लेना चाहते हैं? और इसीलिए क्या आप ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगना देना चाहते? आप उसी की कसम खाते हैं और उसी का विरोध करते हैं, उसी के कानून की पाठ पढ़ते हैं और उसी का विरोध करते हैं। आप बताना क्या चाहते हैं? इसीलिए एक लंबा सा पैराग्राफ लिखते हैं, ये ख़त लिखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और पूरी तरीके से ट्विटर पर, यानी जो अब X हो गया है, उस पर अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, या तो आप इंसाफ कीजिए या बता दीजिए कि क्या आज दलित पिछड़ों के उम्मीदों को क्या कुचला जा रहा है? दलित और पिछड़ों की जो एक उम्मीद है न्याय की, क्या उसको मारा जा रहा? क्या उस पर यह हमला तो नहीं है? और बिल्कुल है, मैं आपको बारीक से बताता हूँ। लेकिन ये गुहार CGI को लेकर, CGI गवाई को लेकर बिल्कुल ठीक है और मैं भी करना चाहता हूँ महोदय। जब MP पुलिस से नहीं संभाला जा रहा है, जब CM मोहन यादव से नहीं हो पा रहा है, तो आपसे अपील है माय लॉर्ड कि आप जाएं, आप आदेश दें, आप जजों की पीठ बनाएं या फिर आप कानून को अनुरोध करें और ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा जी की मूर्ति लगा दें। क्योंकि वहाँ के वकील पगला गए हैं, वहाँ के मनुवादी वकीलों को दरअसल जो है दिमाग पर सत्ता का नशा चढ़ गया है, क्योंकि उनके पीछे से कोई ना कोई मंत्री या नेता काम तो ज़रूर कर रहे हैं, नहीं तो उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? हर वक्त वो संविधान की पाठ पढ़ते हैं, कसम खाते हैं, उसी को लेकर जज महोदय को आर्टिकल की दुहाई देते हैं, धारा की दुहाई देते हैं, और वो कैसे अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने देंगे? वो उसका विरोध कैसे करेंगे? बार एसोसिएशन के दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग का इलाज करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट, CGI गवाई साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द फैसला सुनाएं आप, क्योंकि इसको लेकर हम सब ने देखा कि कैसे जातिवाद में लड़ाई ये बदल गई। एक तरफ अंबेडकरवादी, एक तरफ मनुवादी। ये लड़ाई कब तक चलेगी? कहाँ तक चलेगी? हमारे देश में संविधान पर लड़ाई नहीं हो सकती है। वो सबके न्याय की उम्मीद है, हमारे लोकतंत्र है, वो सबके न्याय का मंदिर है। और इसीलिए अब ये पार्लियामेंट में भी सवाल उठ सकता है। जब पार्लियामेंट में कोई अंबेडकर को फैशन बता दे, उसका मजाक उड़ा दे, तो हम समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। और दूसरा सबसे अहम सवाल कि इस पर जो कार्रवाई हुई उसका अब दर्शकों में जिक्र करेंगे।